गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमा ब्लॉग एंड शॉर्ट्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मेरा भाई भी आया हुआ है तो ये भी, और मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी खा रहे हैं और मैं भी खाती हूँ। तो हमारे नाश्ते में है चाय पकौड़ी आज। और भाई इसलिए आया है क्योंकि इनको जाना है नथवा खान मार्केट। हमारे कल से गेस्ट हैं तो आज सब्जियों का अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ लोकल जो शॉप है हमारी वहाँ पर सब्जियाँ नहीं आई है अभी। तो वो बोल रहे थे 2-4 दिन में आएंगी करके, तो देखते हैं कब तक आती है। दोस्तों नाश्ता करने के बाद ना मैंने झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया है अपना, और आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि कल रात दिव्यांश ने इसमें दूध गिरा दिया था तो वो गीली हो गई थी, बेडशीट खराब हो गई थी इसलिए। और अभी अनन्या यहाँ पर खा रही है बिस्किट। बिस्किट कहाँ से आया? उधर था। उधर कहाँ? किचन में। कहाँ से लेके आई थी मैं? नहीं पता। छानी आंटी के घर से। सैनी आंटी के घर से। अरे अनन्या को तो सब पता है। तो दोस्तों अभी मेरे हस्बैंड गए हैं नथवा खान मार्केट सब्जियां लाने के लिए, क्योंकि जो हमारी लोकल शॉप है यहाँ पर सब्जियां नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से। और आजकल ना हमारा जो कच्चा रास्ता था वो पक्का हो रहा है तो गाड़ियाँ बंद हो रही है वहाँ पर, तो गाड़ियाँ नहीं आ रही है। 1 हफ्ते से बंद थी गाड़ियाँ, तो अभी 2-3 दिन का काम और रह गया है, उसके बाद पता नहीं अब कब खोलते हैं, रोड को देखते हैं। और कल हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हमें वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा और उनको इधर पैदल लेके आना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत है। एक तो बारिश का मौसम है, बरसात हो रही है आजकल रोज, और आज तो अलर्ट बताया हुआ है तो पता नहीं कितनी बारिश होती है। इसी वजह से ना अनन्या को भी छुट्टी है, कल भी इसकी छुट्टी थी, आज भी इसकी छुट्टी है, तो इसको होमवर्क मिला है, अभी करवाती हूँ होमवर्क इसको। और कपड़े भिगोने को डाले हैं मैंने, तो अभी देखती हूँ बारिश कब रुकती है तो फिर धोऊंगी उनको। और अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो देखती हूँ, तब तक ना दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, कुछ तो काम करना ही होता है। अभी बजे हैं दिन के 12 और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं वापस, तो दूध लेके आए थे। मैंने चाय बनाई है, चाय के साथ खाएंगे बिस्किट। और ये मैंने भिगो के रखी है दाल, तो अब इसे उबालने के लिए रखती हूँ। और आज मुझसे एक गलती हो गई, मैंने इतना सारा दूध गिरा दिया। उसकी वजह ये हुई, मैं इधर सब्जियां सेट करने में रही और उस तरफ दूध फुल गैस में रख के छोड़ दिया मैं भूल गई और सारा दूध उबाल आ गया। और यहाँ पर आया है भाई, चाय पी रहा है, बब्बू भी आया है, बिस्किट खा रहा है यहाँ पर। और बच्चे और अनन्या के पापा अनन्या के लिए लाए हैं ये बुक, ये देखिए पढ़ने के लिए। पहले भी लेके आए थे तो इसने वो सारी फाड़ फूड़ के ठीक कर दी है, तो एक आज ये नई लेके आए हैं। इसमें सब कुछ है, ये देखिए। तो इसमें ना सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, ये देखिए। तो धीरे धीरे इसको सिखाएंगे और फिर अगर ठीक ठाक रही तो दिव्यांश के काम भी आएगी, और नहीं तो फिर आप देखते हैं। और बच्चे हैं, फाड़ ही देते हैं, उनसे क्या कहा जाए। दोस्तों दिन में चाय पीने के बाद मैंने बनाया दिन का खाना, तो मैंने बनाया दाल चावल। और उसके बाद अब मैंने बर्तन भी कर लिए हैं, अंदर झाड़ू भी लगा दिया है, और चटाई में दिव्यांश ने पानी गिरा दिया था तो वो सब बाहर डाले हुए हैं अभी। तो अभी मैं बैठी हूँ। और आज देखिए आप मेरे हस्बैंड का नया लुक, ये देखिए दोस्तों, लग रहे हैं ना सुंदर आज। अनन्या बैठी है गोद में, ये देखो दोनों। दोस्तों आप कमेंट करके बताना, अनन्या के पापा दिव्यांश को ज़्यादा प्यार करते होंगे कि अनन्या को? मैं तो इसी को प्यार करता हूँ ज़्यादा, ये क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं खाती, मुझे इसी की टेंशन हुई रहती है। और इसको मुझे बहुत मना के खिलाना पड़ता है, ये मानती नहीं है बिल्कुल। इसको खा खा कहना पड़ता है तब जाके ये खाती है। और बस इसकी डिमांड पे डिमांड होती है, बस भिंडी की सब्जी बनाओ, कहती है दही लाओ, फिर दही सामने रखता हूँ तो पानी लाओ, फिर मेरे को टॉयलेट आ गई, फिर मेरे को थोड़ी देर में पॉटी आ गई। बस ऐसी बहाने करती रहती है ये, और खाती कम है। पापा को और शाम परेशान को करती है। पापा को परेशान करती है। और शाम को फिर इसकी डिमांड है आज मूली का, क्या कहते हैं, भुट्टा। भुट्टा, मूली का भुट्टा। आज इसकी डिमांड है कि शाम को खाएगी ये। दोस्तों इसके हर रोज के एक नए नखरे होते हैं। जैसे इसने बोला है अभी कि शाम को मैं मूली का भुट्टा खाऊंगी, एक पहाड़ी सब्जी होती है सूखी, और तो रोटी चेंज भी खाऊंगी हो बोला सकती है। है। जैसे ही हम लेके आएंगे
तो ये शाम को बहाने बनाएगी कि आप दही लेके नहीं आए हो। दही लेके आएंगे तो बोलेगी सब्जी में मिर्ची होगी। मतलब इसके हर रोज के नए बहाने हैं और इसे ना कुछ भी बोलने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ये एकदम एक्टिव रहती है कि मुझे क्या बोलना है करके। और ये बीमार भी काफ़ी हो जाती है क्योंकि ये प्रॉपर खाना नहीं खाती है, तो बार बार बीमार पड़ जाती है। और दोस्तों आप बताइए कि हमारी लव मैरिज शादी होगी कि अरेंज मैरिज? तो मैं ही बता देती हूँ आपको, हमारी लव और अरेंज दोनों शादी है। उसका रीज़न ये है कि मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को शादी से पहले देखा था, बातचीत नहीं हुई थी। तो मैं कहीं गई थी शादी में। तो दोस्तों हमारी लव मैरिज की कहानी शुरू होती है 12th से। मैं उस समय 12th में पढ़ती थी और इनकी दीदी और मेरी दीदी एक ही गांव में रहते हैं। तो मैं कहीं शादी में गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ शादी अटेंड करने, और ये भी आए हुए थे अपनी दीदी के यहाँ। तो मैं भी अपनी दीदी के यहाँ गई थी, ये भी अपनी दीदी के वहाँ आए हुए थे। और हमने शादी में ही एक दूसरे को देखा, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी, ये अपने घर वापस आ गए थे। तो फिर इनकी दीदी ने मेरी दीदी से कहा कि अपने बहन की शादी मेरे भाई से कर दो। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा ठीक है, लड़का तो मैंने देखा ही है, घर बुलाते हैं, घर वाले क्या कहते हैं। तो फिर हाँ हो गई थी और शादी हुई हमारी 3 साल बाद। क्योंकि मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने BA फर्स्ट ईयर किया और BA सेकेंड ईयर किया। 3rd ईयर में नहीं कर पाई क्योंकि फिर शादी हो गई थी और मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए थे बीच में, तो इस वजह से शादी 3-4 साल लेट हो गई। तो हमारी शादी हुई है 2017 में और 2018 में हुई अनन्या, और आज हमारे शादी को 7 साल हो चुके हैं। तो हम एक अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं अभी। 2 बच्चे हैं हमारे और मैंने इनको इसी लुक में पसंद किया था। और दोस्तों मेरा नाम हेमा है, आपको तो पता ही है, और मेरे हस्बैंड का नाम है हेम। और काफ़ी सारे हमारे जो गेस्ट आते हैं वो पूछते हैं कि आपने शादी के बाद अपना नेम चेंज किया है या शादी से पहले ही है। तो हमारा शादी से पहले यही नेम था, मेरा नाम हेमा, इनका नाम हेम, और हमने बाद में चेंज नहीं किया था। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर चाय के साथ खा रहे हैं बिस्किट, ये वाला। और ये मेरी बेटी को ना काफ़ी पसंद है ये बिस्किट, तो ये इसकी मलाई खा जाती है और बिस्किट हम खाते हैं, बस इसीलिए इसको पसंद है। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोगों ने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड पानी भर के ला गए हैं और अब मैं जा रही हूँ सनी आंटी के वहाँ। और देखिए अभी का वेदर, बारिश हो रही है हल्की हल्की। आज ना दिन भर मौसम ऐसा ही रहा, थोड़ी सी अभी धूप निकली थी आधे घंटे के लिए दिन में, उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई थी। तो पूरा मौसम चारों तरफ से बंद है अभी। ये देखिए बादल है, तो वो पता नहीं शाम तक बारिश आती है क्या होती है। आज ना दिन भर रुक रुक के बारिश ही हो रही थी। तो चलती हूँ मैं सनी आंटी के वहाँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और दोस्तों आज ना मैंने स्वेटर निकाल ली है क्योंकि ना काफ़ी ठंड लग रही थी और मुझे जुकाम सा भी हो रहा था। तो अभी अच्छे से बुखार गया नहीं है और कल से गेस्ट है, तो इसलिए मेरा ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऊपर नीचे भाग दौड़ मुझे ही करनी पड़ती है। इस वजह से मेरा ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दवाई तो मेरी चल ही रही है, तो साथ में मैंने स्वेटर भी निकाल ली है। बुखार की वजह से ना मुझे थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी, तो मैंने स्वेटर पहन ली है। तो मैं सैनी आंटी जी के वहाँ आ गई हूँ और यहाँ पर ना रोड का काम चल रहा है। यहाँ पे पत्थर बिछाए जा रहे हैं और इसमें भी शीशी डलने वाली है। तो यहाँ पर ना बच्चे आए हुए हैं, देखिए एक छोटा बेबी भी है, न्यूबॉर्न बेबी, और उनके साथ बड़े भी आए हैं। और ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, देखो ये झूले में सुला रखा है इसको यहाँ पर। और ये इसके बड़ा भाई और ये बहन होगी शायद, और एक ये यहाँ पर भी है। तो यहाँ तक इन्होंने काम कर दिया है। तो ये बच्चे भी अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों कितना छोटा बच्चा है, तो काम करने के लिए आए हैं और इसको भी साथ में लेके आए हैं। दोस्तों मैं आंटी जी के वहाँ से आ चुकी हूँ वापस घर में, और बच्चे मेरे खेल रहे हैं यहाँ पर। दिव्यांशु मेरे साथ ही है, अनन्या अपने पापा के साथ है। और दोस्तों जो मैंने आपको छोटा बच्चा दिखाया था ना, वो करीबन 7 से 8 महीने का होगा, इससे बड़ा नहीं था। और वो 2 बच्चे बड़े थे, शायद उसके भाई बहन या कुछ होंगे। उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो दोस्तों जो मैंने आपको बच्चे दिखाए वो नेपाली बच्चे थे, और जो वो काम करने वाले आए हैं वो नेपाल से हैं। तो वो यहाँ पर रोड का काम कर रहे हैं। रोड में आज पत्थर बिछ रहे हैं और उसमें सीसी डल जाएगी 2-4 दिन में, तो पक्का रास्ता हो जाएगा। तो पेट पालने के लिए दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है,
एक सबसे बड़ा कारण पलायन का ये है आजकल कि रोज़गार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जब मेरा दिव्यांश 2 महीने का था ना, तो तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना उस समय उतना आइडिया नहीं था खाना बनाने का। तो 2 महीने तक मैंने अपने मामा को बुलाया था इनके साथ काम करने के लिए। फिर वो भी अपनी ड्यूटी को चले गए थे। उस समय लॉकडाउन का टाइम था, तो कोई गेस्ट मिल रहे थे हमको। उतना ज़्यादा लॉकडाउन तो नहीं था, शुरुआती हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर मेरे मामा भी दिल्ली पे जॉब करते हैं, तो वो चले गए थे अपने होटल वापस वहाँ पे काम करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को उतना आइडिया था नहीं, इसलिए कि खाना बनाते थे तो गेस्ट को पसंद नहीं आता था। और ख़ास करके जैसे बच्चों वाले आते थे तो वो अपने डिमांड का खाना बताते थे इनको कि ऐसा बनाना है। तो ये पहला इनका काम था, तो इन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और एक मज़े की बात ये हुई दोस्तों, पहली बार हमारे ओनर भी आए हुए थे और उनके कोई मेहमान आने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड से खाना बनाने के लिए बोला गया। तो मेरे हस्बैंड ने दोस्तों भिंडी की सब्ज़ी बनाई कुकर में और दाल बनाई कढ़ाई में। और वो मतलब खाना स्वादिष्ट था, मगर उनको इतना आइडिया नहीं था कि भिंडी को कुकर में नहीं बनाया जाता है। दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो मेरे हस्बैंड ना पूरा खाना बनाते हैं टोटली। और अधिकतर खाना वैसे मैं ही बनाती हूँ, घर पे हो या फिर कॉटेज पे हो। ये सिर्फ मेरी हेल्प करते हैं कटिंग चॉपिंग में, बर्तन वगैरह धोने में, रूम साफ़ करने में। और मतलब दोनों मिलके पूरा खाना बनाते हैं और गेस्ट बड़े चाव से खाते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आता है। और अगर आपको कभी हमारी कॉटेज में आना है तो हमारी कॉटेज पड़ती है उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के मुक्तेसर में। और मुक्तेसर में एक छोटा सा गांव है सतोली, तो यहाँ पर हमारी कॉटेज है और हमारी कॉटेज का नाम है ट्यारा कॉटेज। इसके ओनर रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं। और हम यहाँ लोकल उत्तराखंड से ही हैं दोस्तों। विलेज है तो मतलब गांव की आप समझ सकते हो क्या दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे सामान इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन जब कभी हमारे गेस्ट कुछ ऑर्डर देते हैं तो हमें उनकी डिमांड पूरी करनी होती है, तो हम उनके लिए ज़रूर बनाते हैं जो यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो आइएगा ज़रूर हमारी कॉटेज में और स्टे ज़रूर कीजिए। और दोस्तों जैसे शहरों में अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाया तो वहाँ पे सेम डे डिलीवरी हो जाती है और रिटर्न का प्रोसेस होता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे आज आपने ऑर्डर किया है वो सामान आपको 1 महीने बाद मिलेगा और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सामान सुरक्षित मिलेगा। टूटा-फूटा भी हो जाता है या फिर कोई कमी होती है या कुछ दूसरा आ जाता है। हमने कई बारी हमारे ओनर यहाँ पे ऑर्डर करते हैं सामान, तो हमें सही हालत में नहीं मिलता है। अधिकतर सामान हमें टूटा-फूटा मिलता है और सुरक्षित नहीं मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं दोस्तों गाँव की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल वाली होती है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है और आशा है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। करिए मेरी नई वीडियो का इंतज़ार। बाय बाय।